हेलो फ्रेंड्स, आज हम चरक संहिता सूत्रस्थान के सेकंड चैप्टर पमाक तंडुले का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कराए हैं और एक्सप्लेन किया है, जो कि आपकी थ्योरी प्लस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। तो अपामार्क तंडुले, तंडुले में तंडुल शब्द का अर्थ होता है बीज, अपामार्क के बीज। और अपामार्क तंडुले इस अध्याय के नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि इसमें पंचकर्म में यूज होने वाले जितने भी द्रव्य होते हैं उन सब का वर्णन आया है। पंचकर्म में 5 कर्म होते हैं: शिरोविरेचन, वमन, विरेचन, अनुवासन, आस्थापन। सेकंड चैप्टर में अपामार्क तंडुले बोला गया है सेकंड चैप्टर का नाम। इसमें 28 सेवाएं बताई गई हैं, 25 शिरोविरेचन द्रव्य बताए गए हैं, 10 वमन द्रव्य बताए गए हैं, 16 विरेचन द्रव्य बताए गए हैं। जबकि चैप्टर थर्ड जो है चरक सूत्र का, उसमें बहिपरिमार्जन द्रव्यों का वर्णन आया है और चैप्टर 4 में अंतपरिमार्जन और बहिपरिमार्जन द्रव्यों का वर्णन आया है। यहाँ पर चक्रपाणी जी ने बताया भी है कि पंचकर्म में प्रयुक्त होने वाली जितनी भी औषधियाँ हैं उनका वर्णन किया गया है इस अध्याय में। और अपामार्क तंडुल से अपामार्क के बीज का ही ग्रहण करना चाहिए, ये भी बताया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर पंचकर्म में यूज होने वाले जो द्रव्य हैं उनमें सबसे पहले आते हैं शिरोविरेचन द्रव्य। तो अपामार्क तंडुल अध्याय में शिरोविरेचन द्रव्य टोटल 25 बताए हैं। शिरोविरेचन द्रव्य में मधुरस नहीं होता, अम्लरस नहीं होता, ये पॉइंट याद रखने वाला है, आप लोग सभी याद रखिएगा। शिरोविरेचन के लिए श्रेष्ठ द्रव्य है अपामार्क बीज। पहला द्रव्य भी यहाँ पर अपामार्क बीजानी लिखा है और श्रेष्ठ द्रव्य भी अपामार्क बीज ही है। पिपली, मरीच, विडंग, शिगरू, सरशप, तुम्बरू, अजाजी, अजगंधा, पीलू, हरेणुकम, सुरसा, पृथ्विका, श्वेता, कुठरेकु, शीरिष बीज, लशुन, हरिद्रे, लवणद्वय, ज्योतिषमती, नागर, ये सभी द्रव्य जो हैं शिरोविरेचन द्रव्य में आते हैं, जिसमें श्रेष्ठ है अपामार्क बीज। हरेणुकम कहाँ आता है ये भी पूछा जाता है। अजाजी, असगंधा, लवणद्वय, लवणद्वय शिरोविरेचन द्रव्य में आता है या नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्योतिषमती भी पूछा जाता है कि शिरोविरेचन द्रव्य में आता है या नहीं आता है। तो हम सभी को पता है कि ज्योतिषमती एक मेद्य द्रव्य है, तो वो शिरोविरेचन द्रव्य में आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस अध्याय के 14वें श्लोक में संग्रह पांच कर्मिकम पंचकर्म का निर्देश किया गया है। तो जो पंचकर्म का रेफरेंस हमें मिलता है चरक संहिता में, सबसे पहले हमें अपामार्क तंडुल अध्याय में ही मिलता है। इस अध्याय में 28 वागु बताई गई हैं, जिसमें से पहले वागु का नाम है शूलनाशक, लास्ट वागु का नाम है 28वें वागु का शुद्धनाशक। और श्रेष्ठ शिरोविरेचन द्रव्य हम लोगों ने पढ़ ही लिया, अपामार्क होता है। नेक्स्ट, शिर की शुद्धि के लिए शिरोविरेचन कराते हैं, अमाशय शुद्धि के लिए वमन, पच्चे मान्य शुद्धि के लिए विरेचन, पक्वाश शुद्धि के लिए निरु और अनुवासन का प्रयोग किया जाता है। ये भी याद रखने वाली चीज है। सुश्रुत ने शिरोविरेचन द्रव्यों में अपामार्क को ही प्रधान माना है। उन्होंने बोला प्रत्येक पुष्पी शिरोविरेचना नाम। नेक्स्ट आता है मदन फल, दैट इज वमन द्रव्य। तो वामक द्रव्य अपामार्क तंडुले में कितने बताए? 10 बताए हैं, जिसमें से मदन फल पहला है और मदन फल ही वमक द्रव्य में श्रेष्ठ होता है। मदनम मधुकम निम्ब जिमुतक प्रतिवेदन, पिपली कुटज इक्ष्वाकु धमार्ग उपस्थित श्लेष्मपित्ते व्याधि अमाशय आश्रय। ओके, तो वमन द्रव्यों में 10 द्रव्य बताए हैं, जिसमें से मदन फल पहला द्रव्य है और श्रेष्ठ द्रव्य है। नेक्स्ट, क्यों है श्रेष्ठ द्रव्य मदन फल? क्योंकि मदन फल की मज्जा यूज करने से एज अ वामक द्रव्य कोई उपद्रव नहीं होता, अनपायित्वात है ये, अनपायित्वात। ठीक है। नेक्स्ट आता है चक्रपाणी ने बोला अपनी टीका में कि अनपायित्वात है ये मदन फल मज्जा, इसलिए से वामन द्रव्य में यूज किया जाता है। मदन फल की हमेशा पीपली यूज की जाती है एज अ वामक द्रव्य। मधुक का हमेशा क्वाथ यूज किया जाता है एज अ वामक द्रव्य। नीम का भी क्वाथ यूज किया जाता है, छाल का, नीम की छाल का क्वाथ बनाकर वामक द्रव्य की तरह यूज किया जाता है। जिमुतक का फल और फूल यूज किया जाता है। कृतवेदन के बीज और फूल यूज किए जाते हैं और इंद्रजौ के कुटज्जी लेते हैं, इंद्रजौ से हम। धमार्गव के फल, फूल, पत्तियां सभी वमन कारक होते हैं। और एला से छोटी एला लेने पर बोला है कि छोटी एला जो होती है वो वमन नाशक होती है। ठीक है। छर्दी घन बोला है एला को, और एला पत्र होते हैं वमनपक। इसके बाद आता है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, देहम दुष्यम।
इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी व्यक्ति का पंचकर्म कराते हैं तो उसमें अतियोग, अयोग, मिथ्यायोग इन सब का ध्यान रखते हुए ही हमें सारे कर्म कराने चाहिए, देह का ध्यान रखते हुए। नेक्स्ट आते हैं विरेचन द्रव्य। तो विरेचन द्रव्य 16 बताए हैं अपमार्ग तंडुली अध्याय में। पहला कौन सा है? तीव्रता। तीव्रता क्या होती है? तीव्रत हम सभी को पता है कि विरेचन द्रव्य में श्रेष्ठ द्रव्य कौन है? तीव्रत। तो तीव्रता त्रिफला, नीलिनी, दंती, सप्तला, वचा, कंपिलक, कवाक्षी, क्षीरम, उदकीरियम, पीलू, आरक, द्राक्षा, द्रवंती, निचुलानी, पक्वाशगत दोष है, विरेकार्थम प्रयोज्येत। तो त्रिव्रत जो है वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ द्रव्य है किसके लिए? एज अ विरेचक द्रव्य। इसके बाद त्रिफला, दंती, नीलिनी, सप्तला, वचा, कंपिलक, कवाक्षी, क्षीरिणी, ये सभी हैं। 16 द्रव्य हैं विरेचन की। शीरिणी से हम लोग स्वर्ण शीरी का ग्रहण करते हैं, स्वर्ण शीरी। और पश्चिमाने पित्त का स्थान होता है। पश्चिमान आशय जो होता है वो पित्त का स्थान होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आस्थापन बस्ती के द्रव्यों की, निरहु बस्ती के द्रव्यों की। तो निरहु बस्ती में पाटला, अग्निमंत, बिल्व, शूनाकम, भारी, काश्मीर, शालपर्णी, प्रश्नपर्णी, ये सभी द्रव्य आते हैं। दशमूल के जितने द्रव्य होते हैं ये निरहु बस्ती के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट श्लोक नंबर 14 में हमने पहले भी पढ़ा था। श्लोक नंबर 14 में संग्रह पंचकर्मी के, संग्रह पंचकर्मी का ये वर्ड आया है, ये रेफरेंस आया है किसका? पंचकर्म शब्द का। तो पंचकर्म शब्द का प्रथम वर्णन आया है अपमार्ग तंडुली अध्याय में। नेक्स्ट आता है पूर्व कर्म। क्या करते हैं पंचकर्म से पहले? तो पूर्व कर्म जो होता है, पूर्व कर्म में क्या करते हैं? पंचकर्म में स्नेहन स्वेदन कराते हैं। तो स्नेहन स्वेदन हमेशा मात्रा काल का विचार करके ही कराना चाहिए चिकित्सक को। पहला तो इसमें पंचकर्म शब्द का प्रथम वर्णन आया है। सेकंड इसमें युक्ति का महत्व, युक्ति का महत्व यानी कि युक्ति का प्रथम वर्णन आया है अपमार्ग तंडुली में। और युक्तिज वैद्य जो होता है वो श्रेष्ठ होता है। जो युक्ति लगाकर वैद्य अपनी चिकित्सा करता है पेशेंट की, वो श्रेष्ठ वैद्य बोला गया है। नेक्स्ट आता है 28वें वागु। 28वें वागु में पहली वागु है, पहले ये वागु आती है शूलनाशक के वागु। इसमें आप एक ऊपर रेफरेंस देखेंगे, चक्रपाणी ने बोला है कि मंड पेय विलेपीय वागु क्या होती है। तो मंड और पेय में 14 गुना जल मिलाया जाता है, या वागु में 6 गुना जल मिलाया जाता है, विलेपी में 4 गुना जल मिलाया जाता है। और ये वागु के अलावा हिमकल्पना में भी 6 गुना जल मिलाते हैं, विलेपी में भी, फांड कल्पना में भी 4 गुना जल मिलाते हैं, और मंथ में भी 4 गुना जल मिलाते हैं। अब यहाँ पर जो रेफरेंस है वो इम्पोर्टेंट है। अन्नम पंचगुणित है, अन्न में 5 गुना, यवागु षडगुणे, यवागु में 6 गुना, चतुर्गुणे मंड में 14 गुना, विलेपी चतुर्गुणे, विलेपी में 4 गुना। और सिक्त विरहित मंडा, सिक्त और सिक्त से विरहित जो होता है वो मंड होता है। पेय सिक्त समन्विता, पेय में सिक्त समन्वित होते हैं। यवागु बहुसिक्ता, यवागु में बहुसिक्ता होती है। स्याद विलेपी विरल द्रवा, विलेपी जो होती है वो विरल द्रवा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को याद होना चाहिए। अब शूलनाशक के वागु पहली वागु का नाम है। इसमें पंचकोल आता है, पिपली, पिपली मूल, चव्य चित्रक शुंठी, पिपली, पिपली मूल, चव्य चित्रक नागर। ठीक है, तो पंचकोल जो है शूलनाशक के वागु में पहले बताया गया है। ये वागु जो होती है वो दीपन करती है, पाचन करती है, और ये करती है शूलघन होती है, इसलिए इसे शूलघन ये वागु बोला गया है। नेक्स्ट एक चीज चक्रपाणी ने बोली है कि जो आहार द्रव्य होते हैं वो रस प्रधान होते हैं, जो औषध द्रव्य होते हैं वो वीर्य द्रव्य प्रधान होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। औषध द्रव्य के 3 वीर्य बताए गए हैं, तीक्ष्ण वीर्य, मध्यम वीर्य और मृदु वीर्य। तीक्ष्ण वीर्य का एग्जाम्पल क्या है? सोंठ। मध्य वीर्य का एग्जाम्पल है अग्नि और बिल्व, अग्निमंथ और बिल्व। मृदु वीर्य का एग्जाम्पल है आंवला। यहाँ पर मात्रा भी बताइए कि तीक्ष्ण वीर्य जो द्रव्य होते हैं उनकी मात्रा 1 तोला लेनी चाहिए, जो मध्य वीर्य होते हैं औषध द्रव्य उनकी 2 तोला लेनी चाहिए, मृदु वीर्य द्रव्य की मात्रा जो है वो 4 तोला लेनी चाहिए। नेक्स्ट है पाचनी और ग्राही पेय। तो दद्दित, बिल्व, जांगेरी, तक्र, दाड़िम, साधिता। तक्र, दाड़िम, साधिता जो पेय होती है वो होती है पाचनी, और जो ग्राही होती है वो क्या होती है? सावधे पांचमूलिका। पंचमूल से लघु पंचमूल के क्वाद से जो साधित होती है वो ग्राही होती है। शालवर्णी बला बिल्वे,
पित्त कफ अतिसार रोग नहीं होती है। पित्त कफ अतिसार नाशक कौन सी होती है? शालपर्णी, बला और बिल्व से बनी हुई ये वागु। देन रक्त अतिसार में कौन से थे? रिबेर, उत्पल, नागर। मैं आपको सब इंपॉर्टेंट मार्क करा रही हूँ, इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। आप सभी को टू द पॉइंट पढ़ना है, ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं करना है कि हमें ये भी पढ़ लें ये भी पढ़ लें। हमें टू द पॉइंट पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा और कॉन्सेप्ट को साथ लेके चलेंगे। आम अतिसार में कौन सी पेय देते हैं? अति विषाम। आम अतिसार में अतिस और सोंठ से बनी हुई खट्टे सा अम्लम सा नागरम, खट्टे अनार के रसों से बनी हुई पेय देते हैं। और मूत्रकृच कौन सी होती है जिसमें स्वदंष्ट आ गया? स्वदंष्टा कंठकारी भी मूत्रकृच है। फिर आता है कृमिघनी। तो कृमिघनी क्या है? विडंग जो है कृमिघन में श्रेष्ठ वह होता है, कृमिघन होता है। तो विडंग, पिपली, शिग्रो जो होती है ये होती है कृमिघनी वागु। और सुवर्चिका, सुवर्चिका क्षार का नाम है, सर्जिक क्षार का। तो जो क्षार सिद्ध होती है वो कृमिघन होती है। नेक्स्ट आता है पिपासा। पिपासा विषघनी च सोमराजी विपाचिता। सोमराजी विपाचिता क्या होती है? पिपासा और विषघनी होती है। ठीक है। मृदु का सारीवा लाजा पिपली मधुनागरे पिपासा विषघनी च। पिपासा का नाश कौन करेगी? पिपासा वाली पेय कौन होगी? वायु कौन होगी? मृतिका सारीवा लाजा पिपली मधुनागरे। और विषघनी कौन सी होगी? सोमराजी विपाचिता। फिर आता है काशर्य और मेदोरोग। काशर्य में क्या होगा? सिद्धा, वरा, निरहु, ये वागु भ्रंगणी। अब कोई काशर्य है तो उसमें हमें भ्रंगण कराना है। तो जो सुअर के मांस रस से बनाई हुई ये वागु होती है वरहा निरहु, वरहा होता है सुअर, वरहा निरहु ये वागु भ्रंगण करती है। और गवेक धुका नाम भ्रष्टा नाम कर्षणी जो होती है वो क्या होती है? कर्षण करती है। गवेक धुक से बनी हुई जो होती है वो कर्षण करती है। फिर आता है स्नेहन तथा रुक्षण पेय। नेक्स्ट आता है स्नेहन तथा रुक्षण पेय। तो सर्पिमति बहुतिला स्नेही। अब तिल जो होता है वो स्नेहन स्नेहन द्रव्य में सर्वश्रेष्ठ होता है, तो हम सभी को पता है। तो जो तिल बहुतिला स्नेहनी, तिल से बनाई हुई, तिल प्रधान चावल से बनी हुई वागु है वो स्नेहन करेगी। लवणान्विता और कुश आम्लक निरु, जो कुश और आम्लक से के क्वाथ से बनी होगी वो ये वागु जो है रुक्षण करेगी, कुश और आम्लक। नेक्स्ट आता है श्वास कास घनी पक्वाशयगत वात शूल प्रयोगर्थ पेय। तो दशमूली श्रता, दशमूली श्रता क्या होती है? दशमूल की क्वास से जो बनी हुई वागु होती है वो कास, श्वास, हिक्का, कपावा होती है। पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यम के मदिरा सिधा पक्वाशयगत रुजापा होती है। यम के मदिरा सिधा, यम के मदिरा सिधा पूछा जाता है, बीएचओ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर यम के मदिरा सिधा जो है पक्वाशय रुजापा होती है। ये बीएचओ में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चरक ने और सुश्रुत ने मूत्रों में कटोरस प्रधान बोला है, लवण अप्रधान बोला है। जबकि वाग्भट ने बोला है कि पित्तवर्धक होते हैं मूत्र। और चरक और सुश्रुत ने सभी मूत्रों को त्रिदोषात्मक बोला है। ठीक है। कौन सा? कटु प्रधान है, लवण अप्रधान है और त्रिदोष है। वाग्भट ने बोला पित्तवर्धक है। ये बीएचओ में पूछा गया क्वेश्चन है। 20 वेद वाले रोग कौन कौन से होते? प्रमेह, कृमि, योनि। देन आती है घृत और तेल व्यापक में यूज होने वाली है वागु। तो तक्र सिद्ध ये वागु घृत व्यापक नाशनी होती है। और तेल व्यापक शस्त्र जो तक्र पिंडायक साधिका, जो तक्र सिद्ध होगी वो घृत व्यापक को नाश करेगी। तेल जो तक्र पिंडायक होगी, सिद्ध होगी, साधित होगी, वो तेल व्यापक का नाश करेगी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये। देन विषम ज्वर घनी कौन सी है? विषम ज्वर घनी है गव्य मांस रस से बनी हुई। अभी हमने पढ़ा था कि जिसको काशर्य है, जिसको हमें भ्रंगण करना है, उसे हम क्या करते हैं? वराह का निरहु से पकी हुई वागु देते हैं, सुअर के मांस वाली मांस रस से पकी हुई वागु देते हैं। जबकि यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? विषम ज्वर घनी कौन सी है? गो मांस रस, गव्य मांस रस से पकी हुई ये वागु। देन देन आती है भेदनी। भेदनी कौन सी वागु होती है? जिसमें क्षार है चित्र के, जो भेदन करने वाले द्रव्य हैं। वात अनुलोमनी कौन सी है? अभ्य, पिपली मूल, विश्वेता, अनुलोमनी। ठीक है। नेक्स्ट आता है ताम्रचूर्ण रसे सिद्धा रेतोमार्ग रोजापहा। शुक्र स्रोतस में शूल जो होता है उसके शमनार्थ के लिए कौन सी होती है? ताम्रचूर्ण रस है। ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ताम्रचूर्ण क्या होता है? कुक्कुट होता है।
मुर्गे के मांस रस को ताम्रचूर्ण रस कहते हैं। और कुक्कुट क्या होता है, चरना युद्ध होता है। ठीक है, ये इसके प्राय हैं। तो ताम्रचूर्ण रसे सिद्धा रेतो मार्ग रुजापहा और सा माश विदला वृष्याघृत शिरा उपसादिता। जो वृष्या होगी वो कौन सी होगी, घृत और दूध से बनी हुई, जिसमें उड़द की दाल, सा माश विदला, ठीक है, उड़द की दाल घृत और दूध में पकाई हुई होगी तो वो वृष्य होगी। फिर आता है मद योग और शुद्धा योग। शुद्धा रोग को भस्मक रोग कहते हैं। भस्मक रोग ही पूछा जाता है कि भस्मक रोग नाशनीय वागु कौन सी है, तो भस्मक रोग नाशनीय वागु होती है अपामार्ग क्षीरे गोधा रसे श्रुता। ठीक है, अब इसे हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। उपोदिका दधिभ्याम तू सिद्धा मद विनाशिनी। उपोदिका दधिभ्याम से जो सिद्ध होगी वो मद विनाशिनी होगी। और जो अपमार्ग क्षीर गोधा रसे श्रुता होगी वो शुद्धानाशक होगी, यानी कि भस्मक रोगनाशक होगी। इसी के साथ हमारी ये लास्ट चैप्टर कंप्लीट हुई और हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है अपमार्ग तंडुलीय। होपफुली आप लोग सभी लोग इसे ढंग से पढ़ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।